आप जब चाहे वातावरण को बदल सकते हैं, आप जब चाहे वातावरण को बदल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से सूरज को कंट्रोल करने के लिए भी स्वर्गदूत बनाया है परमेश्वर ने। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यहोशू 10 का 12 और 13। यहोशू 10 का 12 और 13 जल्दी से हम पढ़ेंगे। और उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरिया को इजराइलियों के वंश में कर दिया जी, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा जी, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अयालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। तू अयालोन की तराई पर क्या रहे? चंद्रमा को कमांड किया, सूरज को कमांड किया, क्योंकि ये इसको कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर ने किसको बनाया है? अरे बोलिए मुर्दा लोगों, मुझे मुंह खोल के बोलिए, परमेश्वर ने किसको बनाया? ठंडा प्रचारक नहीं हूं मैं, हॉट हूं। फायर को सुन रहे हैं, फायर बनना पड़ेगा, नहीं तो मेंटल समझेंगे मुझे, और मेरी नजरों में आप पागल हैं और आपकी नजरों में मैं पागल हूं, लेकिन रियली में कौन पागल है प्रभु जानता है। बात समझ में आ रही है? सूरज को यहोशू ने कमांड किया, वही रुका रहे, और वो 4 पहर तक रुका रहा, 4 पहर तक रुका रहा, 4 पहर तक रुका रहा। बात समझ में आ रही है? उसको कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर ने, सूरज को कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाए हैं। लाइट, रोशनी, इसको कंट्रोल करने के लिए स्वर्गदूत बनाए हैं। लाइट, रोशनी, इसको कंट्रोल करने के लिए स्वर्गदूत बनाए हैं, जो रोशनी को कंट्रोल करते हैं। किसको? रोशनी को कंट्रोल करते हैं। आपकी सोच को कंट्रोल करने के लिए भी परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाए हैं। ध्यान से सुने, आप जो सोचते हैं, मुंह से जो कह देते हैं, एक बार को परमेश्वर उसको इग्नोर कर देगा, लेकिन जो भी कुछ आपके अंदर चलता है, अच्छे या बुरे विचार, उनको स्वर्गदूत कंट्रोल करते हैं। स्वर्गदूत लिखते हैं कि परमेश्वर इस स्त्री ने आज इस व्यक्ति के बारे में अपने मन में यह कहा, अपने हृदय में यह कहा। वो स्वर्गदूत लिखते हैं, क्योंकि ये एक रैम्स है, ये एक पैमाना है परमेश्वर ने कंट्रोल करने के लिए। इसलिए तो स्वर्गदूत जो लूसीफर था, उसने यजकेल की पुस्तक 28 का 1 और 2 पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें लिखा है, यजकेल की पुस्तक 28 के 1 और 2 को पढ़ें। उसमें इस प्रकार से लिखा है, शैतान ने अपने मन में भूल कर कहा, किसमें जी? मन में भूल कर कहा कि मैं ईश्वर से ऊंचा सिंहासन, और परमेश्वर ने क्या कर लिया? उसने मुंह नहीं। इसलिए जो आप ज्यादातर मुंह नहीं खोलते, चल रहे हैं, सोच रहे हैं, सो रहे हैं, उन चीजों को स्वर्गदूत लिखते हैं। जो आप अच्छा या बुरा सोच रहे हैं, उन सबको राइट करते हैं स्वर्गदूत। राइट करते हैं स्वर्गदूत, राइट करते हैं। इसीलिए जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, गलत सोचते हैं, आज से अपनी सोचों को सुधार लीजिए, क्योंकि स्वर्गदूत यहोवा को आपके मन की जो चीजें चल रही हैं जाके रिपोर्ट देते हैं, जाके रोज। इसीलिए तो बाइबल कहती है, हर एक का न्याय उनके कामों के अनुसार किया गया। हर एक का न्याय उनकी थॉट, उनकी सोच के अनुसार किया गया। बात समझ में आ रही है? कितने लोग मुझे समझ रहे हैं?
बात समझ में आ रही है? आपकी सोच को कंट्रोल करने के लिए भी परमेश्वर ने क्या बनाए हैं? ग्रहों की जानकारी के लिए भी परमेश्वर ने क्या बनाए हैं? आकाशों के भेदों को कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर ने क्या बनाए हैं? और परमेश्वर ने 200 वॉचर्स, 200 स्वर्गदूत उत्पत्ति में जब भेजे इस पृथ्वी की देखरेख के लिए, जब परमेश्वर ने उनको देखरेख के लिए भेजे तो उन स्वर्गदूतों को लालच आ गया, क्योंकि मनुष्यों की पुत्रियों को जब उन्होंने देखा तो उनको लालच आ गया और मनुष्यों की पुत्रियों के साथ उन्होंने क्या किया? व्यभिचार किया, शादी की, रिलेशन बनाई। और परमेश्वर यहोवा को जब ये बात पता लगी, परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें पृथ्वी की देखरेख के लिए भेजा था और मनुष्यों की सहायता के लिए भेजा था, उनकी सेवा के लिए भेजा था, तुम्हें शादी करने के लिए नहीं भेजा था, क्योंकि तुम तो आत्मिक हो, मेरी तरह हो। मैंने तुम्हें मनुष्यों से डिफरेंट बनाया है। मनुष्य तो लहू और प्राण में है, लेकिन मैंने तुम्हें लहू मांस से नहीं बनाया। अलग अलग प्रकार से परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया है। किसी को कैसे बनाया है, किसी को कैसे बनाया है, किसी को रोशनी से बनाया है। अलग अलग प्रकार के स्वर्गदूत हैं। अभी यहाँ मैं खड़ा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, यहाँ स्वर्गदूत हैं जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि उनका रूप रोशनी के समान है। और रोशनी यहाँ खड़ी हो जाए, यहाँ खड़ी हो जाए, कोई उनको देख नहीं पाएगा, कोई उनको देख नहीं पाएगा। और कभी मैं प्रार्थना करता हूं, कभी मैं दर्शन में चला जाता हूं, तभी मैं स्वर्गदूतों को देखता हूं कि यहाँ खड़े, वहां खड़े, वहां खड़े, पीछे खड़े हैं। और बहुत सारे लोग भी स्वर्गदूतों को देखते हैं। कभी कभी मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को देख लेते हैं, मेरे आत्मिक जीवन को देख लेते हैं, मेरा आत्मिक चेहरा कैसा है, समझ में आ रही है? बहुत सारे लोग दर्शनों में चले जाते हैं। बहुत जगह क्या होता है, कुछ लोग वीडियो बना रहे होते हैं, वीडियो बनाते बनाते अचानक से एक व्हाइट रोशनी कैप्चर हो जाती है, सिर्फ व्हाइट ही दिखती है, क्योंकि वो जो स्वर्गदूत है वो रोशनी से परमेश्वर ने बनाया है। बात समझ में आ रही है? वो रोशनी से परमेश्वर ने बनाया। आप कैसे देखेंगे? यहाँ भी खड़ा, आप देख नहीं पाएंगे उसे। उसको देखने के लिए आपको पवित्र आत्मा की आंख की जरूरत है, पवित्र आत्मा की आइज की जरूरत है। और जब वो आइज आएगी, आप उन्हें देखोगे यीशु के सामर्थी नाम से। बात समझ में आ रही है? तो मेरे प्रिय, इसी प्रकार से दुष्टता, जो स्वर्गदूत थे उन्होंने दुष्टता की। और 200 जो वाचर स्वर्गदूत थे, जो परमेश्वर ने उत्पत्ति छठे अध्याय में जब परमेश्वर ने भेजे देखरेख के लिए, उन स्वर्गदूतों ने मनुष्यों की पुत्रियों के साथ व्यभिचार किया, पाप किया। और उनके द्वारा जो बच्चे पैदा हुए, परमेश्वर ने कहा मैं इनको स्वर्ग के अंदर जगह नहीं दूंगा, अब ये एयर के अंदर, आसमान के अंदर मंडलाते रहेंगे। बात समझ में आ रही है? जितनी भी पौलुस इस बात का जिक्र करता है कि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, अंधकार के हकीमों से, अंधकार की शक्तियों से जो आसमान में मंडलाती हैं। पौलुस ने इन दुष्ट आत्माओं को देखा, स्वर्गदूत की माइटी प्रेजेंस है। और उन्होंने जब स्त्रियों के साथ में विवाह किए तो उनसे जो बच्चे पैदा हुए, वो बच्चे मामूली नहीं, वो बड़े दानव पैदा हुए, वो बहुत खतरनाक पैदा हुए। उनके पास एनर्जी थी, क्योंकि आधे वो मनुष्य से थे और आधे वो किससे थे? परमेश्वर के पुत्रों से। परमेश्वर को गुस्सा आया और वो सारी की सारी दुष्ट आत्माएं, परमेश्वर ने क्या किया? फिर उनको उत्पत्ति में परमेश्वर ने फिर देखा दुष्टता बढ़ गई, बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया, तो परमेश्वर ने क्या किया? 40 दिन 40 रात बरसात की, जिसमें वो सारे के सारे दुष्टों को मार दिया। जब मार दिया, वो परमेश्वर ना उन्हें नरक में लेगा और ना परमेश्वर उन्हें स्वर्ग में लेगा। उनकी जो आत्माएं हैं जब तक भटकती रहेंगी, जब तक परमेश्वर न्याय नहीं करेगा। और आप जितने लोग हैं आज कोई प्रार्थना करते हैं, वो ही दुष्ट
आपकी प्रार्थना को आसमान के अंदर रोक लेते हैं। वही दुष्ट जीव जो मनुष्य और पुत्रियों के द्वारा, इन्हीं को कहा जाता है दुष्ट आत्मा। इन्हीं को कहा जाता है दुष्ट, इन्हीं को कहा जाता है दुष्ट, इन्हीं को कहा जाता है दुष्ट आत्मा। बात समझ में आ रही है? और जब तक ये काम करते रहेंगे, जब तक परमेश्वर इनका न्याय नहीं करेगा, जब तक ये इनको ऐसे ही छोड़ा जाएगा। और आप में से बहुत सारे लोग जब प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से इसीलिए रुकी पड़ी है, 10 साल से, 20 साल से, क्योंकि आप आत्मिक नहीं है। आपको लेना नहीं आता परमेश्वर से कैसे लेना है, आपको लेना नहीं आता। जब दानियेल की पुस्तक में दानियेल को हम देखते हैं, दानियेल प्रार्थना करता है और परमेश्वर पहले ही दिन स्वर्गदूतों को रिलीज कर देता है। किसको? स्वर्गदूतों को रिलीज कर देता है। परमेश्वर पहले ही दिन जिब्राइल को रिलीज कर देता है। और जब जिब्राइल आता है तो वही दुष्ट शक्तियां उसको पकड़ लेती हैं। किसको? स्वर्गदूत को पकड़ लेती हैं। लेकिन दानियेल लगातार 21 दिन तक गया, उसने कुछ स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया और वो अपने उत्तर को प्राप्त करने के लिए 21 दिन प्रार्थना में गया। और 21वें दिन परमेश्वर को तरस आया, परमेश्वर ने मिकाएल को भेजा। मिकाएल ट्रायल करने आया, जो दुष्ट शक्तियों ने आसमान के अंदर उसको पकड़ रखा था। जिब्राइल को, जिब्राइल बहुत सामर्थी स्वर्गदूत है, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता है, ग्लोरी के अंदर खड़ा रहता है। उस जैसे सामर्थी स्वर्गदूत को उन दुष्टों ने पकड़ लिया। लेकिन जब मिकाएल आया, मिकाएल का काम है लड़ाई करना, अपने जाति भाइयों की सहायता करना, प्रधान है वो। जैसे हमारी इंडियन आर्मी का कोई प्रधान हो, वैसे ही वो आत्मिक सेना है, उसमें मिकाएल चीफ है, प्रमुख है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? और जैसे ही मिकाएल आया, 21वें दिन उसको उत्तर मिला। जिब्राइल ने बताया कि पहले ही दिन तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी, लेकिन 21 दिन तक फारस का राजा मुझे रोके रहा, लेकिन परमेश्वर ने तुझ पे दया की, मिकाएल मेरी सहायता के लिए आया, तब मैं अब छूट के 21वें दिन तेरे पास तेरा उत्तर देने आया हूं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इसीलिए पौलुस कहता है, पौलुस ने ये चीजें देख ली थी कि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, शैतान से है, जो आसमान के अंदर उसकी टेरिटरी है, उससे है, उस दुष्ट की सेना से है। हालेलुया। हर एक चीज को कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर ने क्या बनाए हैं? मृत्यु को कंट्रोल करने के लिए स्वर्गदूत बनाए हैं। हर एक चीज को कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर ने क्या बनाए हैं? मौसमों को कंट्रोल करने के लिए, सीजन को कंट्रोल करने के लिए, हर प्रकार की चीजों को कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर ने क्या बनाए हैं? आपको नॉलेज आनी चाहिए। और यीशु के वचन में लिखा है, हर एक घुटना, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु ने कहा मुझे दिया गया है, और यह अधिकार मैं अपने अनुयायियों को देता हूं। ये सारा अधिकार सब प्रकार के स्वर्गदूतों के ऊपर, सब प्रकार के स्वर्गदूतों के ऊपर ये सारा अधिकार आपका भी है। आप समुद्र को कमांड करेंगे, समुद्र आपकी सुनेगा। आप वायु को कमांड करेंगे, वायु आपकी सुनेगी। आप बीमारियों को कमांड करेंगे, बीमारी को हील करने वाले स्वर्गदूत आएंगे यीशु के सामर्थी नाम से। आप पृथ्वी को कमांड करेंगे, पृथ्वी सुनेगी। आप सूरज को कमांड करेंगे, सूरज आपकी सुनेगा यीशु के सामर्थी नाम से। आप रैन को कमांड करोगे, रैन आपकी सुनेगा, समुद्र आपकी सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर ने यह अधिकार आपको दिया है। क्योंकि परमेश्वर ने यह अधिकार आपको दिया है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा गहरा जाऊं। उत्पत्ति के अंदर जो हवा को बहकाने वाला कौन था? हम लोग शैतान
हम लोग शैतान शैतान करते रहते हैं, शैतान ने बहकाया। हनुक की पुस्तक में उसका विवरण है। हवा को जो बहकाने वाला स्वर्गदूत था उसका नाम था गेडेल। गेडेल हवा को जो बहकाने वाला स्वर्गदूत था उसका नाम क्या था? जिसने हवा को बहकाया। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी चीजें हैं इन सबको कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर ने क्या बनाए हैं? पेड़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या बनाए हैं? पेड़ों को कंट्रोल करने के लिए, अनाज को कंट्रोल करने के लिए, फल फ्रूट को कंट्रोल करने के लिए। मैं बहुत गहरी टीचिंग दे रहा हूं। सब परमेश्वर के द्वारा कंट्रोल होते हैं, खाना तक। अकाल पड़ेगा, अब परिस्थिति आने वाली है, मैं प्रोफेसी कर चुका हूं। पूरे वर्ल्ड में ऐसी चीजें होने वाली है ना। मैं परमेश्वर ने मुझे दिखाया, बेटा मैं पृथ्वी से पीस शांति उठा रहा हूं। अब शांति नहीं मिलेगी पृथ्वी पे। जो चीजें हो रही हैं बताऊंगा, अभी प्रचार कर रहा हूं, ये चीजें नहीं बता सकता, बहुत डेंजर चीजें हैं। बात समझ में आ रही है? हर चीज को, अनाज को कंट्रोल करने के लिए क्या बनाए हैं? स्वर्गदूत बनाए हैं। आग को कंट्रोल करने के लिए क्या बनाए हैं? आज से आत्मिक बनना है। सारी चीजें कंट्रोल की हमारे पास में है। और हम क्या कहते? ए प्रभु, प्रभु कहता तुझे तो मैंने सारा अधिकार दे दिया। ज्ञान न होने के द्वारा मेरी प्रजा नाश हो रही है। ज्ञान इस्तेमाल करना है। जो भी आपको परेशानी देने वाला डेविल है, उसकी टेरिटरी को बांध दो यीशु के नाम से, बांध दो यीशु के नाम से। जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं आपके बच्चे के जीवन में, आपके बेटे के जीवन में, बेटी के जीवन में काम कर रही है, पति के जीवन में काम कर रही है, पत्नी के जीवन में काम कर रही है, उनको मत बांधो। बांधो के वो दोबारा आ जाएंगी। बांधो, बांधो, बांधो। उस वचन को इस्तेमाल करो जो परमेश्वर ने मुझे दिया और पतरस को भी दिया। तू पत्थर है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक तेरी ऊपर, तेरी कलीसिया पर, तेरे घर पर, तेरी फैमिली पर प्रबल न होंगे, प्रबल न होंगे, प्रबल न होंगे, प्रबल न होंगे। इस वचन को लेकर जाओ और जहां से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, जिनके अड्डे हैं, जिनके गेट हैं, जहां से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, यीशु के नाम से आज्ञा दो और कहो यीशु के नाम से, जहां से दुष्ट आत्माएं घर से निकलती हैं, उस गेट को यीशु के नाम से मैं सील करता हूं। हमेशा हमेशा के लिए अपने बेटा, अपनी बेटी की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए उस गेट को मैं बंद करता हूं। बीमारी कि दुष्ट आत्मा तेरे गेट को मैं नरक से बंद करता हूं। जब शैतान, आपने देखा होगा, हम प्रार्थना करते हैं इस भवन के अंदर, कुछ बेटा के ऊपर, बेटियों के ऊपर शैतान आ जाता है। चर्च में जब शैतान आ जाता है, कहां आ जाता है? चर्च में शैतान आ जाता है। हम लोग प्रार्थना करते हैं किसी के ऊपर दुष्ट आत्मा निकल गई, ये हो गई, बीमारी हो गई, दुष्ट आत्मा है वो, आ जाता है। जब वो दुष्ट आत्मा शैतान हमारे चर्च में उसे आने का एसेस है, तो हमें भी अधिकार है नरक में जाकर उनकी सारी अधीनताओं को बांधने का अधिकार है हमें, अधिकार है हमें। बोलो यीशु के नाम से मैं नरक के अंदर प्रवेश कर रहा हूं। यीशु के नाम से अभी मैं नरक के अंदर प्रवेश कर रहा हूं। और शैतान, तेरी जो भी योजनाएं हैं,
तेरे जो भी गेट हैं उन सारे गेटों को मैं सील करता हूं, सील करता हूं यीशु के नाम से। ज्ञान न होने के द्वारा प्रभु कहता है मेरे लोग नाश हो रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है मेरे ज्ञान को सीखो। जो मेरा दास आज इस ज्ञान को दे रहा है, मेरे ज्ञान को सीखो और इस प्रकार से प्रार्थना करना, आत्मिक बनकर तुम जीत सकते हो, शैतान के ऊपर फतह प्राप्त कर सकते हो। तभी तुम उसको हरा सकते हो, क्योंकि वो आत्मिक है और तुम्हें भी आत्मिक रिलम में पवित्र आत्मा के द्वारा जाकर उसके गेटों को बंद करना है। बीमारी के गेट, गरीबी के गेट, अलग अलग प्रकार के बंधन, नरक में जाके और प्रार्थना करो और उन गेटों को बंद करो हमेशा हमेशा के लिए, और आपके बच्चे, आपके परिवार हमेशा के लिए छूट जाएंगे। हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे? हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। बात समझ में आ रही? कितने लोग समझ रहे हैं? आज का प्रचार समझ में आ रहा है? सेंसर आपका हाई है। जितनी भी बीमारियां हैं, टीबी है, आंखों की समस्या, डायबिटीज, जब हम बाड़े को तोड़ते हैं तभी हमारे जीवन में दुष्ट आत्माएं आ जाती हैं और परमेश्वर के सामने जाके क्लेम करती हैं और कहती हैं परमेश्वर ये देख, ये तेरा बेटा है, इसने ये काम किया है, इसके ऊपर मेरा कब्जा है। परमेश्वर कहता है ठीक है, क्योंकि यहोवा ने धार्मिकता और अधर्म के लिए स्वर्गदूतों को डाइवर्ट किया है। आ रही है बात? समझ में आ रही है? जब परमेश्वर किसी की गवाही दे रहा है तो वो खतरनाक दास होगा। आयु बहुत डेंजरस था। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, शैतान ने गलती की, शैतान ने घमंड किया और 200 वाचर स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के साथ में विद्रोह किया। आज जो अलग अलग प्रकार का ज्ञान है, हथियार बनाना, बंदूक बनाना, मेकअप करना, लिपस्टिक लगाना, कपड़े बनना, अलग अलग प्रकार के तांत्रिक टोने, जादू टोने करना। छठे अध्याय में जब इन्होंने शादी की मनुष्य की पुत्रियों से, तो इन 200 स्वर्गदूतों ने उन मनुष्यों की पुत्रियों को ज्ञान दे दिया, सारा ज्ञान दिया। और आज जो ज्ञान देख रहे हैं ना, उन स्वर्गदूतों के द्वारा दिया गया है। बात समझ में आ रही है? अब वो परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम अब स्वर्ग से निकाल दिए गए हो, न्याय के दिन तक तुम इस जगह बने रहोगे। और न्याय के दिन तक यहूदा की पत्री, जल्दी से फिर जिस स्वर्गदूत ने, यहूदा की पत्री 1:6 और 7 जी, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, नहीं संभाल पाए, वरन अपने निज निवास को, वरना अपने निज स्थान को, स्वर्ग के स्थान को छोड़ दिया, उसने उसको भी, उस परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए, उन अंत दिनों के न्याय के लिए, अंधकार में जो सदा काल के लिए है, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा, बांध कर रखा है। कितने लोग समझ रहे हैं? अब जो मेरी बहन है ना, वो सोचती है ये शैतान पागल तेरे लिए पागल है। जहां भी जाता है जंजीरों से बंधा हुआ है जो, और जब वो झूठ बोलता है, पाप करता है, गलत हरकतें करता है, चोरी करता है, वो दुष्ट आत्माएं उसके साथ रहती हैं और उसके अंदर फिर दुष्टता डालती हैं। और क्या डालती हैं? और दुष्टता डालती हैं। अब मैं थोड़ा सा गहरा जा रहा हूं। व्यवस्था से जुड़े रहें, यहोवा की व्यवस्था से दिन और रात जुड़े रहें दिन रात, जुड़े रहें दिन रात, अगर जीवन के अंदर प्रवेश करना है।
क्योंकि शैतान पूरी ताकत से 2026 में अपना काम करने के लिए तैयार है। लेकिन यीशु के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं, शैतान की हर एक योजना को खत्म करने के लिए आप और मैं 2026 में यहोवा खड़ा कर रहा है। उसकी सारी प्लानिंग को खत्म करने के लिए अपने भारत से, राष्ट्रों से, यीशु के सामर्थी नाम से, यहोवा की सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से हम खड़े होकर शैतान के गढ़ों को ढाएंगे, उसके राज को खत्म करेंगे, उसकी सारी प्लानिंग को खत्म करेंगे यीशु के सामर्थी नाम से। क्योंकि हमें पता लग गया हर एक चीज को कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाए हैं, और आज से हम कंट्रोल करेंगे हर एक चीज को अपने मन के अनुकूल। जो यहोवा हमसे कहेगा हम उसके अनुसार जिएंगे और करेंगे, अपने देश को बचाएंगे, अपने लोगों को बचाएंगे। हालेलुया। बहुत सारे परमेश्वर के दासों ने देखा दर्शन, जब यहोवा को देखा दर्शन में, यहोवा का जो रूप है ना, हीम के समान। हीम के समान मतलब बर्फ। जानते हैं कितने लोग जानते हैं बर्फ? बर्फ से भी ज्यादा सफेद यहोवा का रूप है। और यहोवा के जो शरीर के अंदर, इधर अंदर, बाइबल को पढ़े, आग है। क्या है? क्या है? और यहोवा ने मुझे कहा था इस साल, जब पास्टर विकी की मीटिंग में था, वो प्रचार मैंने कहा था, परमेश्वर यहोवा अंत के दिनों में एलिया के जैसे दासों को खड़ा करना चाहता है, विदाउट फायर के। आप सेवक नहीं, विश्वासी नहीं, शैतान आपको चूस के खा जाएगा। विदाउट फायर चूस के खा जाएगा आपको। एक बात पढ़कर और मैं खत्म करूंगा। सद्रक, मेशक, अबेदनगो 3 के 25 और 26 को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सद्रक, मेशक, अबेदनगो को एक राजा ने आज्ञा दी कि गिरकर तू दंडवत कर, अगर नहीं करेगा तो धधकते हुए आग के भट्टे में हम तुझे डाल देंगे। उसने कहा राजा हम नहीं करेंगे, जिसकी हम सेवा करते हैं वो तेरे हाथ से बचाने की सामर्थ रखता है, लेकिन नहीं भी बचाए तो कोई बात नहीं, हम अपनी देह को दे देंगे परमेश्वर के लिए, लेकिन हम इस इमारत को दंडवत नहीं करेंगे। राजा ने कहा 7 गुना भट्टे को धटका दो, और सद्रक, मेशक, अबेदनगो को उस भट्टे के अंदर डाल दिया गया। और जैसे ही भट्टे के अंदर डाला, हालेलुया, आग प्रकट हो गई, आग प्रकट हो गई। यहोवा राफा का बेटा जीसस क्राइस्ट वो खुद आग है। पिता का, यहोवा का बेटा कह सकते हैं, वो प्रकट हो गया और आग नहीं जला पाई उनको, आग उनको नहीं जला पाई। सद्रक, मेशक, अबेदनगो को राजा खड़ा हो गया, ये कौन है भाई, ये जल क्यों नहीं रहे? 3 पुरुष डाले थे, चौथा कौन है ये? वो खुद आगे, आग को कैसे जलाओगे? वो सब कुछ बनाने वाला है, जल थल स्वर्ग सब कुछ बनाने वाला है। इसलिए आपको पता होना चाहिए अपनी पावर को, आपको पता होना चाहिए हर एक चीज। पक्षियों को कंट्रोल करने के लिए स्वर्गदूत हैं, जानवरों को कंट्रोल करने के लिए स्वर्गदूत बनाए हैं। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? सब चीज को कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाए हैं। और मैं आशा करता हूं आज से आप यीशु के नाम से आत्मिक बनकर कमांड करेंगे उन स्वर्गदूतों को, वाटर के स्वर्गदूत को, सूरज को, लाइट को आप कमांड करेंगे। हीलिंग के स्वर्गदूत को हीलिंग आएगी। आप नरक के स्वर्गदूतों को बांधेंगे, नरक में जाकर उनके गेटों को क्लोज करेंगे, और आपकी फैमिली और आप यीशु के नाम से सेवा करेंगे। बैठकर परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे, बैठकर यहोवा की सेवा करेंगे। हर एक चीज आत्मा स्वर्गदूतों के द्वारा कंट्रोल की जाती है, यहोवा के द्वारा कंट्रोल की जाती है। यहोवा हिदायत देता है,
स्वर्गदूतों को और स्वर्गदूत वो काम को करते हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हर एक चीज कंट्रोल में है। किसके? हर एक चीज कंट्रोल में है। किसके? किसके? हर एक चीज, जिन चीजों को मैंने बताया भी नहीं, हर एक चीज, हर एक चीज। प्रचार बहुत लंबा हो जाएगा, मैं कह रहा हूं, समझ रहे हो आप? हर एक चीज किसके कंट्रोल में है? किसके कंट्रोल में है? और आप किसके कंट्रोल में हैं? यीशु मसीह के अधीन है आप। वो पावर आपके पास है। आप कमांड करोगे, आज से समुद्र के स्वर्गदूत को समुद्र के 2 भाग होंगे। आप कमांड करोगे, समुद्र के 2 भाग होंगे। आप आंधी और तूफानों को शांत करेंगे, उन स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे और वो शांत होंगे यीशु के नाम से। आप बारिश को बांधेंगे। एलिया ने बारिश को बांधा, 3.5 साल तक बारिश नहीं पड़ी उसके कहे बिना। उसने आज्ञा दी उस स्वर्गदूत को, मेरे कहे बिना 3.5 साल तक तू एक बूंद भी मत डालना इस पृथ्वी के ऊपर। हम उसी परमेश्वर की सेवा करते हैं और ये अधिकार आपके पास भी है। यह अधिकार आपके पास भी है। यह अधिकार आपके पास भी है। आप विचारे नहीं, विचारा तो शैतान है। बोलिए बेचारा, बोलिए बेचारा शैतान है। उसको पता है मेरा समय कम किया गया है, इसीलिए वो हर प्रकार के गंदे काम, और मैं बता नहीं सकता, करवा रहा है पूरी पृथ्वी के ऊपर। इसीलिए मैंने कहा बहुत सारी चीजें आप जो मार्केट में खा रहे हैं खाने लायक नहीं है मेरे बेटा बेटियों। जो भी खाना है बेटा खरीदो और खुद बनाओ और ग्राइंडर चलाओ घर पे, वो ठीक है। चटनी बनाओ, वो ठीक है। बाहर की चीजें आप सोच रहे हो पैकेट में, आपको नहीं पता कितनी गंदी चीजें हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रचार बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बहुत गहरा जा सकता हूं। सामर्थ्य टीचिंग में और देना चाहता हूं, लेकिन समय हमारा नहीं है, समय भाग रहा है। बात समझ में आ रही है? लेकिन कितने लोग मेरी बात को समझे? आज से कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? हर एक चीज को कंट्रोल करने के लिए स्वर्गदूत बनाए हैं। हजारों नाम भी नहीं लिए मैंने, उन चीजों को भी कंट्रोल करने के लिए स्वर्गदूत बनाए हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? शैतान सांड की तरह इधर उधर सींग मारते हुए भाग रहा है और उसे पता है कि मेरा समय अब बहुत कम है, इसीलिए वो लोगों को नाश कर रहा है। हालेलुया। आप ब्लेस हुए क्या? आप आशीषित हुए क्या? आज की टीचिंग के द्वारा आप आशीषित हुए क्या? इब्रानियों 1:14 में लिखा है, क्या वे सब आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए ये सेवा करने को भेजी जाती हैं? हमारी सेवा के लिए यहोवा ने आत्माएं यानी स्वर्गदूत को रखा है, वो हमारी हड्डी की रक्षा करते हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर यहोवा के सच्चे दास दासी हैं, आपके ऊपर शैतान ऐसे भी नहीं कर पाएगा। ऐसे ही ऐसे करेगा स्वर्गदूत, मेरा दास है ये, मेरी दासी है ये। शैतान ऐसे कर भी नहीं पाएगा। उससे करने से पहले स्वर्गदूत उसको ये पावर है असली पास्टर के साथ चलने की। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? प्रभु आप सबको आशीष दे, आपकी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए आज से बदल जाए और आप परिवर्तन होकर आज से अभी आत्मा में आ जाएं और आत्मा में आकर आप शैतान से लड़ें। और मैं भविष्यवाणी करता हूं, हमेशा आप विजय को प्राप्त करेंगे, हमेशा आप विजय को प्राप्त करेंगे। आप कभी भी हारेंगे नहीं, हमेशा आप जीतेंगे, क्योंकि जीतने वाली आत्मा यहोवा राफा की आपके शरीर के अंदर, आपके जेनेटिक के अंदर वास करती है। शालोम, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड।